तो जीके टुडे की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा। हर एग्ज़ाम में आर्थिक समीक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। राजस्थान के चाहे आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या राजस्थान एसएमबी बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आजकल आर्थिक समीक्षा से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। और तो और जीके के भी प्रश्नों में, चाहे इकोनॉमिक्स के कोई टॉपिक हो, एग्रीकल्चर का हो या जल का हो या कोई योजनाओं का हो, तो सभी योजनाएं भी आर्थिक समीक्षा में समाहित होती है। इसलिए आर्थिक समीक्षा पढ़ना बहुत ज़रूरी है राजस्थान के दृष्टिकोण से। तो हम जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 90% आर्थिक सूचकों से, जो एक सीधा प्रश्न आ जाता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना, और इससे मैं आगे के भी पार्ट में आर्थिक समीक्षा के सभी भागों को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है वो दो भागों में है। एक तो होता है स्थिर मूल्यों पर और एक होता है प्रचलित मूल्यों पर। इसको हम इंग्लिश में सीधा कह सकते हैं जीएसडीपी। ये जो जीएसडीपी है वो दो प्रकार से देखा जाता है। ये जो आर्थिक समीक्षा है वो है 2021 और 22 की। और हमारा जो बजट होता है वो बजट जो है वो होता है 2022-23 का, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है बजट। तो अब जो अप्रैल आ रही है उससे हमारा 2022 का ये बजट क्रियान्वित होना शुरू हो जाएगा। और जो आर्थिक समीक्षा होती है वो पहले के बजट की सार लेखा जोखा होता है। तो इसलिए पहले उस बजट ने क्या प्रोग्रेस की, उसका लेखा जोखा जो होता है वो पूरा आर्थिक समीक्षा में समाहित होता है। तो ये रिपोर्ट जो होती है आर्थिक समीक्षा की वो 2021-22 की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जीएसडीपी की। तो स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य कब का लिया जाता है? 2011-12 का। तो इस पर जो हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी रही है राजस्थान की वह 7.33। आपको सिर्फ दो ही शब्द याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आर्थिक समीक्षा याद नहीं होती। तो देखो ये तो प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा याद करने का तो एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, तो कि आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हो इसको, जितनी ज़्यादा बार आंकड़ों को अपनी नज़रों से निकालते हो, तो अपने आप एग्ज़ाम में प्रश्न का जो आंसर होता है वो क्लिक हो जाएगा। तो इसलिए इसको बार बार इस डाटा को अपने दिमाग से निकालिए। स्थिर मूल्यों पर है 7.33, स्थिर मूल्य पर 7.33 और प्रचलित मूल्य पर जो है वो है 11.96। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखें कि स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य है, उसमें प्रचलित मूल्य में ज़्यादा होता है और स्थिर मूल्य में कम होता है। तो 7.33 स्थिर मूल्य का और प्रचलित मूल्य का 11.96। उसी प्रकार अगर हम वृद्धि दर देखें तो वृद्धि दर जो है वो है 11.04 स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्य पर है 18.04। ये 18.04 और 11.04 आपको अगर राजस्थान की वृद्धि दर पूछ जाए तो वो, और वृद्धि दर कब की ये भी ध्यान रखना, 2021 और 22 की, तो वो 11.04 और 18.04 होगी। प्रचलित मूल्य पर ज़्यादा होगी आपको बताया, और स्थिर मूल्य पर कम होगी। तो स्थिर मूल्य पर 11.04 और प्रचलित मूल्य पर 18.04। फिर बात करते हैं हर क्षेत्रवार योगदान, सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार योगदान की। ये स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्य पर तीन क्षेत्रों का योगदान देखा जाता है, कृषि का, उद्योग का और सेवा का। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि स्थिर मूल्यों पर 28.85, और वहीं अगर इसी मूल्य को हम प्रचलित मूल्य में ले जाए तो ये ज़्यादा है, 30.23% योगदान है। एग्रीकल्चर फील्ड का हमारी अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो 28.85% स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर 30.23। वहीं अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग का है 26.34% और प्रचलित मूल्य पर ये कम रहा है, 24.67। ये आपको ध्यान रखना है। और सेवाएं की बात करें तो सेवा 44.81 और वहीं ये भी 44.81। ये शायद ये गलती हुई है, इसमें 44.81 नहीं है। सेवा का जो प्रचलित मूल्य पर जो योगदान है वो है 45.10। ठीक है, ये 45.10 आएगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेवा क्षेत्र का यहाँ ज़्यादा है। तो एक ही दिमाग में रखो, उद्योग का कम हुआ है, उद्योग का है 26.34 और प्रचलित मूल्य पर 24 पॉइंट।
और कृषि और सेवाओं का जो प्रतिशत है क्षेत्रवार योगदान है वो बढ़ा है। तो ये डाटा भी हमें ध्यान रखना है। फिर बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की, वो हमने देखा था जीएसडीपी जो था वो हमने देखा था ग्रोस, और ये है शुद्ध नेट। तो ग्रोस और नेट को कैसे निकालते हैं, इसमें मूल्यह्रास घटा देते हैं और फिर शुद्ध आ जाता है। उसमें मशीनों की जो गिसावट हुई है, ये जो चीज़ें हैं ये अगर हम निकाल दें तो हमारे राज्य की नेट वैल्यू आ जाती है। कई बार एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कई बार पूछ भी लिया जाए तो आप 6.48 और 10.78, ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा एक ध्यान रखोगे। आपको वहाँ पता था कि वहाँ जो था जीएसडीपी था वो 7.33 था और ये जो था वो 11.96 था। तो ये यहाँ पर अगर ग्रोस से नेट निकालेंगे तो 10.78 आ जाएगा और ये 7.33 से 6.48 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, या तो जीएसडीपी पूछा जाता है या प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 81,231 रुपये एक व्यक्ति की इनकम होती है। ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 81,231 और प्रचलित मूल्यों पर है 1,35,218। ये आपको पूरा डाटा याद रखना है, ये ध्यान रखना। ये आपको कई बार एग्जाम में बहुत नज़दीकी मामले भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो वह है 225.20। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो वो है 131.33 और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो वर्ष रखा जाता है आधार वर्ष वो है 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आधार वर्ष का पूछ लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का है 1999-2000 और वो है 369। फिर है ऊर्जा क्षमता हमारी कितनी है, ये दिसंबर 2021 तक की है ऊर्जा क्षमता, तो वो है 233.21 किलो, ये हॉर्स पावर में होगी शायद 233.21। तो ये थे आर्थिक समीक्षा के मुख्य डाटा। आप इनको यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको आसानी। हर इस पूरी अर्थव्यवस्था में इन्हीं डाटाओं को बार बार घुमाया गया है, तो ये कंफ्यूज ना हो, ये आप ऑथेंटिक रूप से याद कर लें, इनको रट लें और ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। आगे भी आपको इसी प्रकार के डाटा मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।